नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस और मैं हूं आपके साथ चेतन। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस द्वारका को छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार करने पर कड़ी फटकार लगाई है। ये मामला उन छात्रों से जुड़ा है जिनके माता पिता ने बढ़ी हुई स्कूल फीस का भुगतान नहीं किया था। कोर्ट ने इस व्यवहार को अत्यंत चिंताजनक और अस्वीकार्य बताया और स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। क्या है पूरा मामला? कुछ अभिभावकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि डीपीएस द्वारका ने उनके बच्चों को सिर्फ इस वजह से कक्षा से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने बढ़ी हुई फीस जमा नहीं की थी। स्कूल ने इन बच्चों को न सिर्फ कक्षा में बैठने से रोका बल्कि उन्हें लाइब्रेरी में बैठा दिया और उन्हें इससे पार्टियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई और यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी गार्ड की निगरानी में ले जाया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि स्कूल ने छात्रों की निजी जानकारी और बकाया फीस की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी, जिससे उन बच्चों और उनके परिवारों को मानसिक आघात पहुंचा। कोर्ट की तीखी टिप्पणी। जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बच्चों को इस तरह अलग थलग करना, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार संविधान के तहत एक मूलभूत अधिकार है और किसी भी बच्चे को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो। स्कूल के तर्क और कोर्ट की प्रतिक्रिया। स्कूल प्रबंधन ने तर्क दिया कि वह फीस ना भरने के कारण स्कूल की नीतियों के अनुसार कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल को यदि फीस संबंधी कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए कानूनी रास्ता है, जैसे कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत शिकायत करना या उचित प्राधिकरण से संपर्क करना। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों को परेशान करना, उनका मानसिक उत्पीड़न करना और उन्हें शर्मिंदा करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। अदालत का आदेश स्कूल छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार नहीं करेगा। छात्रों को सामान्य कक्षाओं में भाग लेने, सहपाठियों से बातचीत करने, स्कूल की सभी सुविधाएं उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल भविष्य में किसी भी छात्र की जानकारी वेबसाइट या सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं करेगा। फीस विवादों का समाधान कानून के तहत किया जाएगा, न कि छात्रों को टारगेट करके। इस पूरे मामले के निष्कर्ष की बात करें तो ये मामला सिर्फ डीपीएस द्वारका तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के उन हजारों स्कूलों के लिए एक चेतावनी है जो फीस ना भरने पर छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और उसे किसी भी कीमत पर बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अगली खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एम.एस. कनिक की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी से पूछा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बस स्टॉप और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं कितनी सुलभ है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए बस स्टॉप तक पहुंचना और बसों में चढ़ना उतना सुविधाजनक है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या इन सुविधाओं को विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। अदालत ने सरकार और बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में कोई कठिनाई ना हो। अगली खबर है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन एनसीडीआरसी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो बीमा कंपनी द्वारा इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में एक वाहन दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया क्योंकि चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था। एनसीडीआरसी ने इस निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है और बीमा कंपनियों को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये फैसला वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि वह सुनिश्चित करें कि उनके वाहन केवल वैध लाइसेंस धारकों द्वारा ही चलाए जाएं, अन्यथा दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम अस्वीकार किया जा सकता है।
अगली खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर नाले की खराब स्थिति पर सख्त नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नाले के प्रवाह में बाधा डालने वाले सभी अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये शर्म की बात है कि राजधानी में लोग ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। मॉनसून आने में केवल 1 महीना बचा है, इसलिए नाले की सफाई और निर्माण कार्य 1 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि नालों पर बनी कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने विशेष कार्य बल एसटीएफ को निर्देश दिया कि वह 23 अप्रैल तक सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने और नाले के निर्माण की योजना बनाए और 28 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए केवल 5 प्रमुख याचिकाओं की सुनवाई का निर्णय लिया है। अन्य लगभग 65 याचिकाओं को इन्हीं 5 मामलों में हस्तक्षेप याचिकाओं के रूप में माना जाएगा। यह निर्णय अदालत की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने और भीड़-भाड़ से बचाने के लिए लिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 7 दिनों के भीतर इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई मई में होने की संभावना है। यह निर्णय वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक विदेशी अदालत द्वारा नाबालिग बच्चे पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये मामला एक पिता द्वारा अपने बेटे की कस्टडी के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी पूर्व पत्नी बच्चे को दुबई स्थित घर से उसकी जानकारी के बिना ले गई। दुबई की अदालत ने बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस आदेश को अत्याचारी और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। इसे घर में नजरबंदी के समान माना। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश किसी दोषी के बिना एकांत कारावास के समान है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को बच्चे से मुलाकात के अधिकार तक सीमित नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द लॉर्ड वॉइस।